हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अभय स्वागत करता हूँ आप सबका ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बेसिक मैथ की सीरीज़ में मैं आज पॉलिनोमियल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बतलाया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बने होते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स यानी काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने देखी है। अगर आप इस तरह की बेसिक वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक मैथ विद अभय और 10th मैथ विद अभय है, तो वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नाउ कैरी ऑन विद टुडेज़ टॉपिक। ओके, सो द टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से मिल कर के बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, ठीक है। साथ ही एडिशन सब्सट्रैक्शन का सिंबल भी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बतलाऊँ, x + y = 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, x वेरिएबल, y वेरिएबल और ये 5 है, साथ ही एक प्लस का सिंबल भी है। तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या नहीं है वो भी मैं बता दूं, ठीक है। चलिए, पॉलिनोमियल कौन नहीं हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का अगर पार क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। वेरिएबल का पार अगर रूट में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, अगर x टू दी पावर -1 + y = 5 हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इस तरह से x का पार अगर √2 हो प्लस y = 3 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा। मैं बेसिक मैथ सीरीज़ करवा रहा हूँ तो जस्ट इंट्रोडक्शन बताना ज़रूरी है, ठीक है। और अब आगे आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें जानते हैं जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए, पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो दो चीज़ों पे बेस्ड है। एक तो है डिग्री पे बेस्ड और दूसरे हैं टर्म पे बेस्ड। तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री पे बेस्ड, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स जो डिग्री पे बेस्ड हैं वो क्या है। देखिए, अगर हम बात करें कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब आप ये बताइए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल में जो किस वेरिएबल का हाईएस्ट पार होता है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि क्या है, x + y² = 5। तो देखिए, x का पार क्या है, 1, y का पार क्या है, 2 और 5 का पार क्या है, 1। तो हमें कांस्टेंट तो देखना ही नहीं, हमें देखना वेरिएबल है, और वेरिएबल में जो मैक्सिमम पार है। तो देखिए, यहाँ पे 2 मैक्सिमम पार है, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2 हियर, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, x² × x + y² या y पार 3 लिख देते हैं, ठीक है। y पार 3 नहीं, y² लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। y² = 5। इसमें अब बताइए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। बिल्कुल मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूँ, बट इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए आसानी है, आप अगर मेरे साथ समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाइड नहीं है। सिंप्लीफाइड नहीं है तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ हो जाएगा। x² को y² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² y² हो जाएगा, और इधर कांस्टेंट 5 है। अब देखिए, मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो आप इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 बोलेंगे। आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देख के 2 डिग्री नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जब किसी इक्वेशन का डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है, x + 3 y - x + 2 और √3x - 3। तो ये सारे क्या है, 1 डिग्री के हैं, यानी लीनियर इक्वेशंस हैं। उसके बाद जो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, या द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली द्विघात समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कराऊँ।
ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने ग्रुप में पूछा भी था। देखिए, अगर हम बहुपद की जब बात करते हैं तो हम बेसिकली x प्लस वाई बोल देते हैं, लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 या 10 कुछ भी लिखते हैं। तो यही डिफरेंस है बहुपद और इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन बेसिक मतलब इक्वेशन में इक्वल्स टू का आना ज़रूरी है, हाँ, फिर राइट में जीरो हो या कुछ भी हो, हाँ। और बहुपद की अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल की बात करें, तो वहाँ पे फिर हम इक्वल्स टू को डालना ज़रूरी नहीं समझते, वो नहीं आता है। यानी x प्लस वाई ये एक बहुपद है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है बस। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इज़ अ इक्वेशन, ओके, और इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, देखिए आप एग्जांपल में 2x² माइनस 7, ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल का पार्ट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल है 1/3x² प्लस y² माइनस 2xy। देखिए मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल। तो आपने क्या देखा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ दैट इक्वेशन, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें आपके सिलेबस में काफ़ी अच्छे से बतलाया गया है, और क्लास 10th तक इसी में ही आप उलझते रहोगे, इसी को ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहोगे। अब देखिए, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए आपको जान लेना है कि बाई क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, द पॉलिनोमियल हैविंग 4 डिग्री इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, ठीक है। देखिए, तो टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप्स, ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हाँ। तो इससे पहले वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से डिटेल में समझ लेते हैं कि अगर हम बेस्ड ऑफ टर्म, अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेस्ड ऑन टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे भी 3 टाइप्स हो जाते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल वो टर्म्स हैं जिसमें क्या होता है, डिग्री कुछ भी हो सकता है लेकिन टर्म सिर्फ एक ही होगा। जैसे एग्जांपल ऑफ मोनोमियल इज़ 7x 5x पावर 9, 7/3 x पावर 16। तो ये सारे जो टर्म है ना वो क्या है, मोनोमियल है, इसमें केवल एक ही टर्म है, ठीक है, एक पदी बहुपद है ये। बाइनोमियल की अगर हम बात करें, एग्जांपल आपके सामने है 2 + 7y⁻6, कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। और भी एग्जांपल्स हैं y⁻3 + x⁻14, हाँ, तो ये सारे बाइनोमियल हैं। इस तरह से ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों, तो एग्जांपल आपके सामने है x⁻3 - 2x + y, हाँ, x⁻31 + y⁻32 + z⁻33, 3 टर्म है ना, तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया। ये दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, एक तो डिग्री पे और दूसरा टर्म पे। उसके बाद आप देखिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि ये देखिए 5, ये क्या एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कि इसके साथ अगर हम माने तो वेरिएबल क्या है, x⁻0 है, ठीक है ना, वेरिएबल क्या है, x⁻0, ठीक है। मतलब वेरिएबल नहीं है तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर x⁻0 है तो हालांकि सॉल्व करके कुछ और भी हो जाता है, x⁻0 = 1, फिर तो 5 + 1 = 6 हो जाएगा ये इक्वेशन, ठीक है ना। बट अगर वहाँ पे वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, आप याद रखना। उसके बाद डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, हाँ। अब जैसे कि जीरो पॉलिनोमियल है, जैसे x = 0, ठीक है, ये 0 क्या है, एक कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसे डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा है, आई थिंक सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताना मुझे उचित लगा। बेसिक मैथ करवा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों और बड़ी बड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।